तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का रुक जाना नहीं परीक्षा 2024 के लिए पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो आप लोग यहाँ से इसको पूरा देखकर जाइएगा ताकि आप सब लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली A to Z क्वेश्चंस आज हम यहाँ से जानने वाले हैं। तो देखिएगा इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे, जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा आपको इस तरह के 2 सेट पेपर बताए जाएंगे। अभी मैं आपको सेट ए बता रहा हूँ और बहुत ही जल्दी आपको मैं सेट बी भी उपलब्ध करवा दूंगा। तो सेट ए और सेट बी को दोनों को आप लोग अच्छे से लगा लीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आपका इसी में से बनकर आने वाला है। एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सब लोगों को अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली A to Z क्वेश्चंस आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, HCF 91 और 21 है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका 7 होगा वैसे, मगर यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं था, तो यहाँ पर आप लोग 7 याद रखें। उसके बाद में समीकरण निकाय का हल होगा, तो देखो इसका कोई हल नहीं होगा। द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के शून्यक, तो देखो ये होगा -b/a। इस प्रकार से आप लोग लिख लें। द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 की विभक्तिकर का मान 0 होगा। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, तो देखो 1 होगी। उसके बाद में बिंदु 0, 5 एवं -5, 0 के बीच की दूरी, तो देखो 5√2 होगी। इस प्रकार से आप लोग लिख लो इसको भी। उसके बाद में देखो ये आगे के क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, आप सब लोग इनको भी देख लीजिएगा और सभी के सभी इनको समझ लें। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इधर इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर में। प्रश्न नंबर 2 को पढ़ लीजिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला क्वेश्चन HCF AB गुणा LCM AB बराबर क्या होगा, A गुणा B होगा। उसके बाद में समीकरण x प्लस y बराबर 8 में यदि x बराबर 3 तब y बराबर क्या होगा 5। तो यहाँ पर आपको ये लिख लेना है, यदि एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह त्रिघाती बहुपद कहलाता है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना, त्रिघाती बहुपद। यदि प्रथम पद a एवं सार्वंतर d हो तो nवां पद क्या होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस प्रकार से आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। इसके बाद में प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको समरूप लिख लेना है। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। क्या लिखोगे यहाँ पर, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र πr2, तो देखो यहाँ पर क्या लिखना आपको, πr2। तो ऐसे आप सब लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा लिख लीजिएगा। यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में इन प्रश्नों को देख ले आप सब लोग। इसके बाद में देखिएगा जोड़ी को देख लीजिएगा, जोड़ी किस प्रकार से पूछी गई, सही जोड़ी मिलाइए। अब देखो सही जोड़ी कैसे मिलानी है। पहला क्वेश्चन सेक 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा आपका कोसेक थीटा। कोस थीटा, तो ये 1/सेक थीटा। साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, कोस 0 डिग्री का मान 1 होगा। उसके बाद में √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। और √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। तो इस प्रकार से यहाँ तक के क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी ले। अब इसके बाद में देखो ये आगे क्वेश्चंस आपके पेपर में इस प्रकार के आएंगे और इसके बाद में हम और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग रुक जाना नहीं की परीक्षाओं को पास करना चाहते हैं तो हमारे प्रत्येक वीडियो को देखकर जरूर जाया करें, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर मैं आपको सभी के सभी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस बता रहा हूँ और साथ ही साथ में उनके सॉल्यूशन भी मैं आपको दे रहा हूँ। और इसके बाद में देखिएगा ये क्वेश्चन देख लें, प्रत्येक का एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। पहला क्वेश्चन, यदि a बराबर BQ हो तो a और b में क्या संबंध होगा। तो देखो b a का गुणनखंड है, ये इसका संबंध होगा। यदि a b c वास्तविक संख्या है और a बराबर 0 नहीं है तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा, तो ये होगा x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होगा। उसके बाद में समकोण त्रिभुज का प्रमेय का नाम लिखिए, तो देखिएगा इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। उसके बाद में मूल बिंदु की दूरी लिखिए, तो देखिएगा मूल बिंदु की दूरी के लिए आपको सूत्र लिखना है x² प्लस y², ठीक है ना। आप सब लोग इसको देख ले, ऐसे पूरा सूत्र भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। तो देखो सर्वाधिक बारंबारता वर्ग क्या कहलाता है, तो देखो इसको कहते हैं बहुलक। इसके बाद में असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। और इसके बाद में PE प्लस PE का बार का मान क्या होगा, 1 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ तक के इन सभी प्रश्नों को देख ले और इनको पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। टोटली यहाँ तक के सभी क्वेश्चन अपन ने देख लिए हैं। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन,
x माइनस 1 बराबर 0 में x का मान 0 और 1 है, तो देखो ये बिल्कुल सत्य है। समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद, तो देखो माइनस का 17 होगा। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता, असत्य हो जाएगा। उसके बाद में शंकु के आयतन का सूत्र, तो देखो ये पाई r2h होगा, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है, अर्धगोले के आयतन का सूत्र, तो देखिएगा 4/3 पाई r की घात 3 होता है, तो देखो ये असत्य होगा। 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य बराबर, ये आपका बिल्कुल सत्य होगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में इन प्रश्नों को समझते हैं। देखो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 6 को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 पूरा का पूरा मैंने बता दिया, 7 को देख ले और उसके बाद में इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 को देख लीजिएगा। 9 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 ये लिखा है। अब 10 के बाद में कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं अपन, जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 11 ये लिखा है, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 ये दिया गया है और 12 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 ये लिखा है और 13 के बाद में देखिएगा बाकी के क्वेश्चन ये दिए गए हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 14 लिखा है, प्रश्न नंबर 15 लिखा है। 15 के बाद में देखिएगा 16वां क्वेश्चन ये दिया गया है। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। 16 के बाद में देखिएगा 17वां क्वेश्चन ये लिखा है, 18वां क्वेश्चन ये लिखा है और इसके बाद के क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। 19वां क्वेश्चन ये दिया गया है, 20वां क्वेश्चन ये लिखा है, 21वां क्वेश्चन ये दिया गया है। तो आप सब लोग इस प्रकार से इनको देख लीजिएगा। और इसके बाद के क्वेश्चंस ये लिखे हैं, प्रश्न नंबर 22 को यहाँ से देख लें और इसके बाद के क्वेश्चंस ये दिए गए हैं। तो आप सब लोग इनको देख लीजिएगा और इनका पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लें, क्योंकि इस प्रकार के 2 क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपने दोनों क्वेश्चन पेपर को अच्छे से लगा लिया ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका उसी में से फंसने वाला है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।